हेलो एवरीवन, मैं अमित और आज मैं इग्नू के बारे में ये वीडियो लेकर आया हूँ। इग्नू क्या है, कैसे एडमिशन होता है, क्या क्या कोर्सेज हैं और क्या बेनिफिट्स है इग्नू से पढ़ने से, सारे उसके डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। इग्नू के बारे में एक एक चीज़ मैं डिटेल बताऊँगा, पॉइंट बाय पॉइंट। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। देखिए, हम बिहार से हैं और पूरे बिहार में हायर एजुकेशन की उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है। मतलब एक तो बच्चों को पढ़ने के लिए ज़्यादातर कॉलेज नहीं मिलता है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है, एडमिशन नहीं मिल पाता है अगर लो स्कोर है तो, और एडमिशन मिल भी जाए तो कोर्सेज नहीं मिलते हैं मन मुताबिक। एडमिशन एक बार हो भी गया तो समय पर परीक्षाएं नहीं होती हैं, रिजल्ट्स नहीं आते हैं, बच्चे फाइनली बहुत परेशान, बहुत टेंशन रहते हैं। परीक्षा पास करने के बाद उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, मतलब यूनिवर्सिटी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। इतनी बुरी स्थिति है यहाँ पर। निश्चित रूप से बच्चे बहुत तंग हैं, इसीलिए बिहार के घर घर से बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं, खासतौर से लड़कियां, जो बाहर पढ़ने नहीं जा सकती हैं। उनके लिए क्या सुविधा है भाई कि कैसे वो पढ़ें, अपने मन मुताबिक कोर्स कैसे करें। तो आज ये इग्नू के बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा कि इग्नू उनके सपने को कैसे पूरा कर सकता है। इग्नू एक बहुत ही बेहतर यूनिवर्सिटी है आज के समय के लिए, आधुनिक समय के लिए, खासतौर से इस कोरोना जैसे महामारी के समय में। सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नू क्या है। तो इग्नू का पूरा फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये एक नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, शॉर्ट फॉर्म में इग्नू बोलते हैं। 1985 में ये विश्वविद्यालय केंद्र सरकार ने इसे स्थापित किया था। दिल्ली के मैदानगढ़ी में इसका हेड ऑफिस है और ये ओडीएल मोड में कोर्स कराती है। ओडीएल मोड क्या होता है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ओडीएल, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ओपन मतलब क्या होता है? ओपन मतलब ये होता है कि यूनिवर्सिटी में कोई खास लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतना प्रतिशत होगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा, आपकी एज इतनी होगी तभी एडमिशन मिलेगा, या आपने ये पहले पढ़ा होगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा। इस तरह की लिमिटेशन बिल्कुल ना के बराबर है। आप अगर पास हैं, आप 12 में पास हैं तो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं, और आपका एज कुछ भी है आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास अगर 12 में कॉमर्स है तो आप इग्नू में आर्ट्स पढ़ सकते हैं, आर्ट्स है तो कॉमर्स, इस तरह की चीज़ें हैं। ओपन का मतलब ये हुआ कि सबके लिए खुला है और देयर इज नो सीट लिमिट, कोई भी सीट लिमिट नहीं है इसमें। मतलब कि जितने लोग चाहे एडमिशन करा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप बस ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है, आप ऑनलाइन एडमिशन लीजिए जाकर कहीं भी अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, साइबर कैफे से, और आपका एडमिशन हो जाएगा। और ये साल में 2 बार एडमिशन कराती है। अब मैं पॉइंट वाइज देखिए बात करूंगा इसके बारे में। साल में 2 बार एडमिशन लेती है ये। इसके 2 सेशन होते हैं, जनवरी और जुलाई। जनवरी का एडमिशन दिसंबर से शुरू होकर फरवरी मार्च तक चलता है, और जुलाई सेशन का एडमिशन जून से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर तक चलता है। अभी जुलाई है तो अभी जुलाई सेशन का एडमिशन चल रहा है, और इसमें परीक्षाएं भी 2 बार होती हैं। ये बहुत बड़ी खासियत है। आप जैसे कि आपने इस बार जुलाई में एडमिशन लिया तो आपका फर्स्ट ईयर अगले जुलाई में पड़ेगा। हो सकता है अगले जुलाई में आप परीक्षा नहीं दे पाए तो आप दिसंबर में दे लेंगे। उसी तरह अगर आप अगले जुलाई में आपने फर्स्ट ईयर दिया और आपके 5 में से 2 पेपर बैक आ गए तो वो 2 पेपर आप दिसंबर में कर लेंगे, यानी 6 महीने बाद आपके कंप्लीट हो जाते हैं सेशन, मतलब आपको मौका मिलता है। अब देखिए कैसे इसका विस्तार देखिए। इग्नू का हर जिले में इसका स्टडी सेंटर है। इग्नू का स्टडी सेंटर देश भर के हर जिले में है। आप अपने जिले में वहाँ पर स्टडी सेंटर का लिस्ट पता कीजिएगा, इग्नू के वेबसाइट पर गूगल पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। मतलब कि जैसे कि मैं बता दूं, गोपालगंज जिले के लिए कमला राय महाविद्यालय, कमला राय कॉलेज में इसका स्टडी सेंटर है। सिवान में डीएवी पीजी कॉलेज में स्टडी सेंटर है। छपरा में एक मुझे पता है जेपी यूनिवर्सिटी के ही कैंपस में इसका स्टडी सेंटर है, और भी हो सकता है। हर जिले में है, पूरे बिहार के, पूरे इंडिया के। सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसका एग्जाम कहीं भी दे सकते हैं। आप कहीं से एडमिशन लिए हैं, कहीं एग्जाम दे सकते हैं। आपने बिहार से एडमिशन लिया हुआ है और आप एग्जाम के समय जम्मू कश्मीर में हैं तो आप वहाँ पेपर दे सकते हैं। आप ग्वालियर हैं, जालंधर हैं, कहीं भी हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं वहाँ पर। तो ये सुविधा है कहीं से भी परीक्षा देने की। अब देखिए ऑनलाइन एडमिशन होता है, पहला पॉइंट इसमें। बस 10 मिनट में आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके 1 हफ्ते बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। नो सीट लिमिटेशन, कोई सीट लिमिट नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कोर्स में। साल में 2 बार एडमिशन होता है, और इसमें सिर्फ जनरल कोर्सेज ही नहीं है, सिर्फ बीए एमए ही नहीं है,
बहुत से प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज भी हैं जो अगर आप बाहर रह के नहीं पढ़ सकते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मतलब मोर देन 200 कोर्सेज, सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। इसमें 6 महीने का सर्टिफिकेट कार्यक्रम मिलेगा, 1 साल का डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल के कोर्स मिलेंगे, 3 साल के मिलेंगे। आप इसकी खासियत है कि आप पेपर देने जा रहे हैं, एग्जाम आपका होने जा रहा है, तो एग्जाम फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जाता है, एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन आता है। देखिए कितनी अच्छी सुविधा है, एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन ही आता है। एडमिट कार्ड आप सीधे वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और जाकर पेपर दीजिए। कॉलेज आपको स्टडी सेंटर जो आपका कॉलेज होता है, जैसे कि आपने एडमिशन लिया डीएवी पीजी कॉलेज सिवान में, मतलब एडमिशन सेंटर उसमें डाला आपने, तो आपको सिर्फ एक बार अपने सेंटर पे जाना होता है, वो भी सिर्फ असाइनमेंट जमा करने। इसमें असाइनमेंट जमा करना होता है बीच में, मतलब लिख के जमा करना होता है प्रोजेक्ट टाइप का। तो एक बार कॉलेज जाना होता है साल भर के बीच में अपना असाइनमेंट जमा करने। उसके बाद से एडमिशन लीजिए, उसके बाद ऑनलाइन असाइनमेंट आता है, उसको प्रिंट आउट कीजिए और A4 साइज पर लिख कर ले जाकर जमा कीजिए। किसी के माध्यम से जमा भी करवा सकते हैं। और उसके बाद से एग्जाम फॉर्म भरिए, एडमिट कार्ड निकालिए, ऑनलाइन ही सारी डिटेल्स आती है, आपको मेल आता है, मैसेज आता है, वेबसाइट पे एकदम अप टू डेट रहता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। और सीधे जाकर पेपर में बैठिए, पेपर दीजिए, ऑनलाइन रिजल्ट आ जाता है, ऑनलाइन रीचेक की सुविधा है, ऑनलाइन आपके जो है कि डॉक्यूमेंट्स आते हैं, सारी चीज़ें आपके घर पे आते हैं, मतलब घर बैठे सारा काम होता है। अब आप 5 पेपर होता है, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, हो सकता है आपकी 5 पेपर की तैयारी ना हो, आप 3 पेपर देना चाहें, 4 पेपर देना चाहें, आप 2 पेपर देना चाहें, आप आसानी से दीजिए, जितने पेपर भरना चाहें भर सकते हैं। मान लीजिए आपने अभी जुलाई में एडमिशन लिया, आपके अगले जुलाई में फर्स्ट ईयर पड़ेगा, तो आप अगले जुलाई में चाहें तो 5 पेपर दें, 3 पेपर दें, और उसी अगले साल दिसंबर में आप बाकी पेपर दे सकते हैं। इस तरह से साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, तो आप आसानी से किसी एक एग्जाम में शामिल हो सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। आपका पेपर छूट भी गया, एब्सेंट भी हो गए, तो आप 5 महीने बाद जो 6ठे महीने में एग्जाम शुरू होता है वो आप दे सकते हैं। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात इसकी क्या है कि आपको बुक्स मिलता है, आपको किताबें दी जाती हैं। आप जिस कोर्स में एडमिशन लेंगे उसके एक एक टॉपिक का, एक एक पेपर का आपको किताब मिलेगा और वो बाई पोस्ट आपके घर आता है। देखिए कितना ये कम खर्च में साधन देता है। मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन का अभी 1 साल का इसका फीस है, बैचलर कोर्स का, ऑनर्स का 3400 रुपये फीस है, 200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। 3400 रुपये में आपको ये किताब भी देता है, जो कि कोई भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कराती है, तो किताब मिल जाएगा। दूसरी बात, आप किताब से आपको समझ में नहीं आ रहा है, किताबें अवेलेबल नहीं हैं या किताब में कोई दिक्कत है, तो आप इसके गाइड आते हैं, इसके पेपर वाइज गाइड आते हैं गुल्ली बाबा पब्लिकेशन का, वो गाइड आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, हर दुकान में मिलता है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात कि सब कुछ इसका ऑनलाइन होता है और इसके वेबसाइट पे आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, वीडियोज मिलते हैं और 10-12 टेलीविजन के चैनल खास तौर से इग्नू के कोर्स के लिए हैं। वहाँ पर सिर्फ इग्नू के कोर्स के पढ़ाई होते हैं। यूट्यूब पर इग्नू के हर एक कोर्स का वीडियो अवेलेबल है और सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। अभी आप जैसे कि 12th का रिजल्ट आया हुआ है, जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं मैं उनको बता दूं कि आप अभी इन रेगुलर यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत पड़िए, और लोग कहेंगे कि डिस्टेंस है, ओपन है, इसके चक्कर में भी मत पड़िए। कुछ गलत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, जितने लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं वो लोग इग्नू से एडमिशन लेकर और दिल्ली में जाकर कोचिंग करते हैं, या आप पूछ लीजिएगा। और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो इग्नू से कोर्स करते हैं, पूरी तरह से वैलिड है। कहीं भी किसी भी जॉब में ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस के चलते आपको मान्यता नहीं मिलेगी, तो इसका आप दिमाग से हटा दीजिए। इग्नू सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है बिहार में बहुत दिक्कत होता है, बच्चों को यूनिवर्सिटी का ढंग से कोई समय पे काम नहीं होता है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत से बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। यहाँ तो ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं कि 4-5 साल तक जो है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं होता है, और कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद से आपको रिजल्ट टाइम से नहीं मिलता है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके मार्कशीट, आपके सर्टिफिकेट टाइम से नहीं मिलते हैं, और अगर कुछ मिस्टेक हो जाए कोई तो उसका कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इग्नू से एडमिशन ले लीजिए। जेपी यूनिवर्सिटी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी और दरभंगा और पूर्णिया मुंगेर यूनिवर्सिटी का चक्कर छोड़िए, इग्नू से एडमिशन लीजिए। ऑनलाइन एडमिशन हो जाएगा और सारी चीज़ें ऑनलाइन है इसकी। तो इसमें क्या है
कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करना है, एमए करना है, तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसमें 6,000 रुपये 1 साल का इसका चार्ज होता है। 1 साल का फीस है पोस्ट ग्रेजुएशन का, एमए का। बहुत कम खर्च में आपको किताबें मिलती हैं ऊपर से। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप 12th पास हैं, आप ग्रेजुएशन पास हो गए हैं अभी, तो इग्नू का एडमिशन चल रहा है। इग्नू के बारे में जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए इग्नू क्या है, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए 2-4 इग्नू क्या है, और इग्नू से एडमिशन लीजिए, इग्नू से पढ़िए। और इग्नू रिलेटेड भी सवाल है तो ये वीडियो जहाँ भी है आप वहाँ नीचे कमेंट में हमसे पूछिए, हम आपके जवाब देंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम फेसबुक पे अपने आईडी से आप एक शेयर कर दीजिए, हमें एक आदमी एक शेयर करे। और जो भी 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, उन तक ये वीडियो का लिंक कॉपी करके उनके व्हाट्सएप में, उनके ग्रुप्स में भेज दीजिए, ताकि सभी लोग जान जाएं। मैं गार्जियन से भी कहूँगा, मैं टीचर्स से भी कहूँगा, मैं स्टूडेंट से, तीनों से कहूँगा बिहार के, कि आप लोग अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इग्नू से पढ़ाएं, इग्नू से एडमिशन दिलाएं। इग्नू की किताबें जो होती हैं वो बहुत क्लासिक बुक्स होती हैं और एनसीईआरटी से भी बहुत अच्छी उम्दा किताबें होती हैं। जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं वो इग्नू के बुक्स पढ़ते हैं। तो इग्नू से बच्चों को पढ़ाइए। सारी चीज़ें ऑनलाइन है, बहुत आसान तरीके से इसका सब कुछ होता है, बहुत फ्रेश तरीके से होता है, आपको रिस्पॉन्स मिलता है, आपका काम टाइम पर होता है और सब कुछ बेटर है। इसमें आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और अच्छे नंबर से आप पास भी होंगे। थैंक यू।